आज 19 अक्टूबर 2020 को हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है मटेरियल परचेज एंड मटेरियल का इसमें परचेज प्रोसीजर हमको बताएंगे एंड स्टोर कंट्रोल। और उस स्टोर का मतलब स्टोर नहीं है, स्टोर्स लिखा हुआ है। देखो स्टोर क्या एस लगा हुआ है, इट मीन्स उस स्टोर रूम के अंदर जितना भी स्टोर्स रखा हुआ है, स्टोर्स का मतलब कंज्यूमेबल स्टोर्स रखा हुआ है, उसका कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि देखो जो मटेरियल है वो बहुत डेलिकेट होता है हैंडल करने में, ठीक है। उसका लॉस हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थैफ्ट हो सकता है, एंड किसी भी वजह से वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसका जो कंट्रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल एक ऐसी एलिमेंट होती है हमारी कॉस्ट की जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्योंकि अगर मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सेल होगी, सेल होगी तो रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो मटेरियल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। सब कॉस्ट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मटेरियल फॉर्म्स द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे कॉस्ट का सबसे बड़ा पार्ट सिर्फ मटेरियल में ही लगा होता है। तो द टर्म मटेरियल सिंपली मीन्स एनी कमोडिटी और सब्सटेंस विच इज प्रोसेस्ड इन अ फैक्ट्री इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है कि मटेरियल का सिंपली मीनिंग क्या है कि वो कमोडिटी या वो सब्सटेंस, ठीक है, या वो प्रोडक्ट जिसकी हेल्प से, मतलब जिसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल। मटेरियल एज पर CAS यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड, बॉट आउट कंपोनेंट, सब असेंबलीज, एक्सेसरीज, सेमी फर्निश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, शेयर्स एंड अदर इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल इतने टाइप करो। देखो रॉ मटेरियल आपको पता ही है, रॉ मटेरियल आर द बेसिक मटेरियल सप्लाइड इन क्रूड फॉर्म। क्रूड का मतलब कच्चे फॉर्म में इनको सप्लाई किया, हमारा सप्लायर हमको सप्लाई करता है, टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, जिनको कि प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे जूट, कॉटन, स्टील, टिम्बर, रबर, कोल एक्सेट्रा। इनका ये रॉ मटेरियल, इनका यूज करके इनसे गुड्स प्रोडक्ट बनते हैं। फिर है कंपोनेंट्स। अब रॉ मटेरियल तो जो होता है बिल्कुल ही कच्चे रूप में होता है, ठीक है। उसको फैक्ट्री में हम मशीनों में डाल के उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उनसे जो है जो गुड्स बनती हैं उसको फिनिश गुड्स कहा जाता है। अब है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल नहीं होते, ठीक है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं, इनको जोड़ के वो चीज़ें बनती हैं। देखो कंपोनेंट्स आर नॉट रॉ in nature, rather are finished parts made out of raw materials which are assembled to make the finished product, ठीक है। रॉ जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये रॉ मटेरियल नहीं होता हमारा, ये भी फिनिश पार्ट्स ही होते हैं, लेकिन इन पार्ट्स को जोड़कर वो चीज़ बनाई जाती है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में देखो टायर जुड़ते हैं, इंजन जुड़ता है, ट्यूब्स जुड़ते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी इसने दिया है टायर्स एंड ट्यूब्स इन साइकिल इंडस्ट्री। साइकिल इंडस्ट्री में टायर्स एंड ट्यूब्स वगैरह जोड़ के साइकिल बनती है, साइकिल हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टील और लोहा, ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी हो गई रॉ मटेरियल। एंड ये टायर वगैरह खरीद के लेके आ रहे हैं, ये बने बनाए पार्ट्स होते हैं, ये हमने खरीदने होते हैं, और इनको असेंबल करके इनको जोड़ के हमारी साइकिल तैयार हो जाती है, ठीक है। सेम एज कार मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे ही होता है। स्टेबलाइजर्स इन AC, अगर AC और फ्रिज हम मैन्युफैक्चरिंग की जो है फैक्ट्री है तो वहाँ पे जो स्टेबलाइजर है वो कंपोनेंट्स का पार्ट है। बैटरीज इन कार मैन्युफैक्चरिंग, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में जो बैटरीज होती हैं वो भी कंपोनेंट्स का काम करती हैं। मॉनिटर्स इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे जो हमारा मॉनिटर्स है, मॉनिटर हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ये भी हमारे रॉ मटेरियल यानी मटेरियल के रूप में आते हैं। तो मटेरियल में पहला हमारा हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया कंपोनेंट, तीसरा हो गया टूल्स। तो टूल्स आर द अप्लायंसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। टूल्स से छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कीलें हो गई, हथौड़े हो गए, पेचकस हो गए, प्लास हो गए, ये सारी चीजें हमारी टूल्स में आती हैं। देखो इसने एग्जाम्पल भी दिया है
ठीक है। अप्लायंसेस हैं ये, हैमर्स, हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, ड्रिल मशीन्स, माइनिंग कटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद है स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो फालतू की चीजें होती हैं, मतलब हम फालतू पार्ट्स, इनको फालतू नहीं कह सकते, लेकिन ये भी हमारे इसमें यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, रिपेयर वगैरह करने के लिए। उसके बाद है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स आर द आइटम्स यूज्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ मशीन, दैट इज ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल, कॉटन, रैक्स, रूम्स, झाड़ू, पोछे। ठीक है, कॉटन, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह, ये सारे हमारे कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं। तो इतने टाइप के हमारे मटेरियल होते हैं बेटा। ठीक है, अब इन मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है, उसके लिए आपको बता रही हूँ मैं। उसके लिए हमारा फर्स्ट जो चीज यूज होती है वो है बिन कार्ड। समझ रहे हो, बिन कार्ड। देखो बिन कार्ड, तो अब बिन कार्ड ये 3 नंबर में भी आएगा हमारा। अ बिन कार्ड मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल एंड इज केप्ट फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स कैरिड। तो जो बिन कार्ड होता है, जैसे हमारा हो गया स्टोर रूम को लगा लो, स्टोर रूम में, ठीक है, स्टोर रूम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बिन्स बने होते हैं। मतलब जैसे एक शॉप में आप जाओगे, रिटेल या किराने शॉप में गए होंगे ना, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी होंगी। साबुन अलग रखा होगा, ठीक है, एक कॉलम में साबुन रखा होगा, एक कॉलम में हमारा जो है बिस्किट रखे होंगे, एक कॉलम में शैम्पू रखे होंगे, एक कॉलम में, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग कॉलम में रखी होगी। तो उन्हीं को बिन्स कह देते हैं। उन बिन्स के ऊपर जो कार्ड या टैग्स लगाए जाते हैं उनको बिन कार्ड कहते हैं। समझ गए। तो ऐसे ही जो हमारा स्टोर कीपर होता है वो क्या करता है, वो अपने स्टोर रूम के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको अलग अलग, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को डिफरेंट बिन्स में बना के रखता है। ठीक है, उनके ऊपर एक कार्ड या टैग लगा देता है। उस टैग में लिखा होता है कि इतनी क्वांटिटी इस मटेरियल की है, इतनी क्वांटिटी नई आई है, इश्यू हुई है, इतनी क्वांटिटी रिसिप्ट हुई है, ये सारी चीज़ में लिखी होती हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अ बिन कार्ड मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। मतलब कि एक बिन कार्ड पे उस मटेरियल का, रिसिप्ट का और इश्यू का, दोनों ही उस पर रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन ओनली क्वांटिटी, इसमें अमाउंट नहीं लिखा जाता। अच्छा, इश्यू एंड रिसिप्ट क्या होता है, देखो एक फैक्ट्री में या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री के अंदर होता है, लेकिन उस फैक्ट्री में यानी कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल तो रखा ही नहीं होता। रॉ मटेरियल इनको कहाँ से लाना पड़ता है, स्टोर रूम से। और स्टोर रूम का जो हेड होता है वो होता है स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर जो है मटेरियल इश्यू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल या जो मटेरियल कंपोनेंट वगैरह जो भी खरीद के लेके आएगा वो स्टोर रूम के अंदर रखवाएगा। तो जब वो परचेज हो रही होती है तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं, और जब स्टोर कीपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए दे रहा है उसको हम बोलेंगे इश्यू। समझिए, तो इन दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड रखा होता है। एंड इज केप्ट फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स कैरिड। ठीक है, उस पे हर उस स्टोर में रखी गई हर एक आइटम का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स रिसीव्ड इन is entered in the receipt column and the quantity of stores issued is recorded in the issue column of the bin card, and a balance of the quantity of stores is taken after every receipt or issue so that the balance at any time can be readily seen। समझ गए। तो वो क्या कह रहा है कि जितनी बार, मतलब हर बार, ठीक है, एवरी इशू एंड एवरी रिसिप्ट, वो सारा का सारा क्वांटिटी हमने यहाँ पे नोट करना है। समझ गए, हमने नहीं, मतलब स्टोर कीपर ने वहाँ पे नोट करना है। और उस इश्यू में से वो जितना इश्यू हो रहा है तो बैलेंस माइनस हो जाएगा, रिसिप्ट हो रहा है तो बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हर बार बैलेंस भी नोट करना है ताकि जितनी बार भी, मतलब एट ए टाइम पे जो हमको बैलेंस चाहिए वो बैलेंस मिल सके। समझ गए। तो दीज कार्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। और ये जो कार्ड्स होते हैं, बिन कार्ड्स, ये स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। एंड द स्टोर कीपर इज आंसरेबल फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक एंड द बैलेंस शोन इन द बिन कार्ड। और अगर जो फिजिकल स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक मतलब जो काउंटिंग करके, ठीक है, मानो कि इंस्पेक्शन आ गई और काउंटिंग करके
बिन कार्ड में जो अमाउंट लिखा हुआ है, इतनी क्वांटिटी, इतनी इशू, इतनी रिसिप्ट, ठीक है, जो बैलेंस लिखा हुआ है वो बैलेंस अलग शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि उस बैलेंस में और फिजिकल स्टॉक यानी कि जो वो काउंटिंग करेगा जितना स्टॉक वहां पे निकलेगा फिजिकली, ठीक है, इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो इसके लिए जो है हमारा स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर्स मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी एंड ऑर्डरिंग क्वांटिटी आर स्टेटेड ऑन द कार्ड। तो हर एक आइटम के लिए कितनी मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है और रीऑर्डरिंग लेवल है, सारे लेवल उस बिन कार्ड पे लिखे जाएंगे। बाय सीइंग द बिन कार्ड द स्टोर कीपर कैन सेंड द मटेरियल रिक्वेजिशन फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल इन टाइम। तो जो है जैसे जिस भी रॉ मटेरियल के आइटम की अगर कोई भी अमाउंट कम होने लग जाता है और मिनिमम लेवल तक पहुंच जाता है, तो रीऑर्डरिंग लेवल तक पहुंच जाता है, तो मटेरियल स्टोर कीपर क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई नया ऑर्डर आप खरीद करके लेके आओ, ठीक है। तो बिन कार्ड इज ऑल्सो नोन एज बिन टैग या स्टॉक कार्ड। तो उस बिन कार्ड को हम बिन टैग भी कह सकते हैं और स्टोर कार्ड भी कह सकते हैं। क्यों? एंड इज यूजुअली hung up or placed in shelf, रैक और बिन whether the material has been kept। और इस कार्ड को, इस टैग को वहां पे टांग देते हैं जहां पे वो मतलब जिस रैक में या जिस शेल्फ में या जिस बिन पर वो मटेरियल रखा गया है। तो बिन कार्ड आर ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट्स विच कैन बी मेंटेन्ड इन अ लेजर कैप्ड इन द स्टोर्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बिन कार्ड है आज का। उसके बाद आपको मैं कल से आपको स्टोर लेजर करवाऊंगी और स्टोर लेजर के साथ साथ इश्यू मटेरियल प्राइसिंग की जो इश्यू की रिसिप्ट होती है, प्राइसिंग के मेथड्स तुम्हें करवाऊंगी, ठीक है बेटा। आज आप इतने की आप ये वीडियो देखना और इसके नोट तैयार करना, क्योंकि 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। दूसरा, स्टोर लेजर और बिन कार्ड दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है बेटा।